सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की और कन्वर्जन टू डेसिमल। ओके, सो अगेन जैसा कि हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि उस वर्ड को पकड़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर बेसिकली अ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग the some digits, and these digits are basically, so hexa digits are basically 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A B C D E and F. Okay, so that is equivalent to 10 in decimal. As you know, this is equivalent to 10 and this is equivalent to the 11, this is 12, this is 13 and this is 14 and this is 15. Okay, so these are basically the digits which are utilized in hexadecimal number system. So the total digits are 16. So base of this number system is basically the 16. ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास में पार्ट क्या है, कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके लिए चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है जो आपको समझना चाहिए, दैट पोजिशनल वैल्यू पोजीशन वैल्यू of each digit of hexadecimal number is given by different power of its base। जैसा कि सभी में होता है कि जो पोजीशन वैल्यू होती है वो हर नंबर सिस्टम के बेस की डिफरेंट पावर के बराबर होती है ना। तो इसमें कोई नई बात है नहीं। फिर भी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास में, कन्वर्ट, एक वैल्यू दे रखी है जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट दी हेक्सा वैल्यू, और ये वैल्यू दे रखी है आपके 3AD6। ये किस में है, ये हेक्साडेसिमल में है क्योंकि इसका बेस 16 है, और इसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू है जो 3AD6 है जो कि हेक्साडेसिमल में दे रखा है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको पता करना है और बेस मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये। सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। सो 3AD6 ये आपकी वैल्यू है। इसकी पोजिशनल वैल्यू जो है आप जानते हैं क्या है, 16 दी पावर 0 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू जो है 16 की पावर 1 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 दी पावर 2 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 दी पावर 3 है। सो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 16 दी पावर 16 दी पावर 3 प्लस A। सो A क्रॉसपोंडिंग टू व्हाट, जैसा कि मैंने बताया था A किसके क्रॉसपोंडिंग है। सो A वैल्यू ध्यान से देखिए, आप ऊपर जाइए वापस। सो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि A जो है वो क्रॉसपोंडिंग टू सो A क्रॉसपोंडिंग इसके था। सो अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो A यहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए। सो A क्रॉसपोंडिंग 10 है, B क्रॉसपोंडिंग 11 है
और ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है. So these are basically the decimal value, not the hexa value. So these are basically the decimal values. Okay, corresponding values है ना. corresponding values. So इसी की corresponding हम लोग क्या करेंगे. So A का corresponding values 10 होता है, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, और D का corresponding values 13 होता है, और बाकी वैल्यूज तो हमें पता ही है ऑलरेडी. ओके, सो चलिए, सो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 16 दी पावर 16 दी पावर 2 प्लस D दैट इज 13 इंटू 16 दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 दी पावर 0. ओके, सो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो 16 दी पावर 3 इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 4096 प्लस 10 16 की पावर 2 दैट इज 256 प्लस 13 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1. ओके, फर्दर on solving this, so that will be how much, when you multiply, so 36 18 that will be 18 27 28, okay, and that is a 12. Okay, while when you solve this, that is a 2560, and when you solve this one, so that will be 208, that will be 6. Okay, when you add these values, so it will be 15062. So this is the equivalent to the decimal. So hence we can say, hence that 3AD6, that is the hexadecimal value, and that is the equivalent value of this one is 15062, and the base is 10. So this is your answer. So उम्मीद करता हूँ कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक इक्विवेलेंस बाइनरी चार्ट जो है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं. अदरवाइज मैं अगली क्लास में उसको मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए.